नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आईटीआई टीचर, आईटीआई इंस्ट्रक्टर या फिर असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर, यह बनने का आप लोगों को बेहतरीन मौका मिल रहा है। अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास CITS नहीं है तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उड़ीसा में आप लोगों को आईटीआई टीचर बनने का मौका मिल रहा है। बेहतरीन मौका है। 50,000 रुपये बिना एक्सपीरियंस के, बिना किसी CITS के आप लोगों को मिलेंगे। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए पायदान होगा। इस नोटिफिकेशन की जानकारी लगभग आप लोगों को 1 महीना पहले दे दी गई थी, लेकिन साइट पर ये अपडेट नहीं आ रही थी। बहुत बच्चे बोलने लग गए कि फेक इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने आपको बता ही रखा है कि हमारे चैनल पे फेक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। यह इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आप लोगों को रजिस्टर्ड यूज़र करके एक नया फॉर्म फिल कर लेना है। पहले रजिस्टर करेंगे और फिर अपने फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। इसका फॉर्म 16 से चालू हुआ है, लेकिन फॉर्म में कल भी इशू आ रहा था, परसों भी इशू आ रहा था। आज से फॉर्म प्रॉपर तरीके से इनका एक्टिवेट हो गया है। यहाँ से इनका एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। मैं दोनों चीज़ें सेपरेटली आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप इसके लिए अप्लाई कर सकें। अदर स्टेट वाले बच्चे इसका फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। एज़ पर माई एक्सपीरियंस, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उड़ीसा को ही इन्होंने फॉर्म फिल करने का मौका दिया है। एक और इम्पोर्टेंट बात, जिन बच्चों ने CITS किया हुआ है उन्हें थोड़ी सी वेटेज मिल जाएगी, जो उनका फ़ायदा करेगी आगे मेरिट को बनाने में। इसका फॉर्म आप लोग 18 मई तक फिल कर पाएंगे। आप लोगों के पास लगभग 1 महीना यहाँ पर फॉर्म का अवेलेबल है। अगर आपने ITI NCVT से किया है तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। SCVT वाले बच्चे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कंडीशन है, आप SCVT से मत फिल करो, आप NAC के बेस पे फॉर्म को फिल कर लो। आपने अप्रेंटिस कहीं से भी की हो, आप लोग फॉर्म आसानी से इसका फिल कर पाएंगे। दोबारा से बोल दूँ, ITI अगर NCVT से हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। SCVT वाले बच्चे डायरेक्टली ITI से नहीं फिल कर पाएंगे। आप लोगों को NAC का सर्टिफिकेट यानी अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये इनकी वेबसाइट है, आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी जा सकते हैं। मल्टीपल ट्रेड को मौका है। NAC और जो NTC है इसी के बेस पे फॉर्म आपका अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, SCVT वाले बच्चे, अगर आपके पास NTC नहीं है तो NAC के बेस पे अप्लाई करो। 125 वैकेंसी है ITI के लिए, 125 वैकेंसी है डिग्री डिप्लोमा के लिए, जिसमें से इसमें 43 लड़कियों के लिए रिजर्व है, इसमें 39 लड़कियों के लिए रिजर्व है। ग्रुप बी के अंतर्गत आप लोगों को रखा जाएगा। लेवल 9, इसमें भी लेवल 9, या समझिए कि आप लोग 50,000 रुपये यहाँ पर लगभग सैलरी पाएंगे अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन है। ये वैकेंसी का सेग्रीगेशन है, ITI बेस पे किस तरीके से किया है, डिप्लोमा बेस पे किस तरीके से किया है, आप लोगों के सामने है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ट्रेड कौन कौन सी एलिजिबल है ITI की, तो यहाँ पर कोपा को मौका दिया है। कोपा में 1 वैकेंसी है, वो UR कैटेगरी में। ड्रेस मेकिंग में 1 वैकेंसी है जो SC BC कैटेगरी में, जो उड़ीसा में चलता है। इलेक्ट्रीशियन में 46 वैकेंसी है। सेग्रीगेशन आप लोग देख लीजिए, जो W करके लिखा है ना, ये वुमेन के लिए रिजर्व वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करें तो यहाँ पर 3 वैकेंसी है। सेग्रीगेशन आप लोग देख लीजिए। फिटर में 49 वैकेंसी है। सेग्रीगेशन आपके सामने है। ICTSM में 1 वैकेंसी है, वो भी UR कैटेगरी में। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 1 वैकेंसी, मशीनिस्ट में 1 वैकेंसी, मैकेनिक डीजल में 1 वैकेंसी, RNAC में 3 वैकेंसी है, 2 UR में और 1 अदर कैटेगरी में दे रखी है। उसके बाद बात करें MMB की, 3 वैकेंसी, 2 UR में, 1 डिफरेंट कैटेगरी में। पेंटर जनरल 1 वैकेंसी, प्लम्बर के लिए 2 वैकेंसी, टनर के लिए 3 वैकेंसी, वेल्डर के लिए 5 वैकेंसी, वायरमैन के लिए यहाँ पर आप लोगों की 4 वैकेंसी। टोटल 125 यहाँ पर हो गई है। सेग्रीगेशन आप लोगों को मैंने ऊपर ही दिखा दिया। उसके बाद डिप्लोमा वाले बच्चे जो यहाँ पर हैं वो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का कोपा कैटेगरी है। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है, इलेक्ट्रीशियन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, ICTSM है, मशीनिस्ट है, मैकेनिक डीजल है। तो ITI वाले बच्चे इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं, दोनों का फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम नीचे बढ़ते हैं, नीचे और भी इन्फॉर्मेशन है जिसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो लगेगी रिलीवेंट है।
वो मैं डेफिनेटली आप लोगों को व्यू दूंगा। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो मुझे बताना, हालांकि मैंने मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो आप लोगों को मैंने क्लियर कर दी है। अगर एज की बात करें तो 1/1/2024 पे आपकी एज 21 से कम नहीं होने चाहिए और 38 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन उड़ीसा वाले बच्चों को जो एज़ पर दी गवर्नमेंट मिलता है वो मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें फ़ी, मैंने आपको बताई दी है, किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगना है। अगर हम सिलेबस की बात करें ITI वाले बच्चों की, तो यहाँ पर जो है आप लोगों का एक चीज़ मेंशन है, असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर के नाम से वैकेंसी है फॉर इंजीनियरिंग ट्रेड, ऑल ट्रेड एक्सेप्ट कोपा एंड ड्रेस मेकिंग, थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंग्लिश। आप लोगों का इतने इतने मार्क्स का होगा। रिमार्क्स कुछ दे रखे हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस चीज़ को देख लेना। उसके बाद आप लोगों का जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल होगा और प्रैक्टिकल के भी 40 नंबर यहाँ पर जोड़े जाएंगे और प्रैक्टिकल होने के बाद आप लोगों को जो है यहाँ पर मेरिट देखने को मिलेगी। और जो कोपा वाले बच्चे हैं उनका, और जो ICTSM ड्रेस मेकिंग वाले बच्चे हैं जिसमें थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इंग्लिश जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये आप लोगों के रिमार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे बढ़ते हैं, ये आप लोगों का डिप्लोमा डिग्री का सिलेबस है, तो इस पर भी आप लोग नज़र मार लेना। उसके बाद अगर हम नीचे बढ़े, कोई और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो भी आपको मैं क्लियर करता हूँ। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वैकेंसी बहुत शानदार है, आप लोग इसके लिए अप्लाई करो। और बुक्स अगर पॉसिबल हो तो निमी या एशियन की बुक रेफ़र करना, डेफिनेटली आप लोगों को एग्ज़ाम में उससे मदद मिलेगी, ठीक है। और बाकी कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन करो, टेलीग्राम पे डालो, मैं डेफिनेटली आप लोगों को जवाब दूंगा। क्योंकि अब फ्री हो गया हूँ 4-5 दिन से, आपने देखा होगा वीडियो जो है आप लोगों को बहुत ही कम देखने को मिल रही थी, लेकिन अब मैं एक्टिव हूँ तो आप लोगों को चीज़ें प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। सिलेबस का सेग्रीगेशन आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से सेग्रीगेशन किया है जो आप लोगों को काम आएगा, आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ने में, ठीक है। एक और बार ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देता हूँ, हालांकि इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा और सेपरेटली एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी आपको दे दूंगा ताकि आप लोग अप्लाई कर सकें। बाकी मेरी साइड से इतनी जानकारी थी। इसकी जानकारी 1 महीना पहले भी आपको दी गई थी, लेकिन उस टाइम पे बच्चे असमंजस की स्थिति में थे कि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, तो इसकी क्लैरिटी मैंने वीडियो में दे दी है। कुछ बच्चों को फेक इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, तो फेक तो हमारे चैनल पे कभी मिलेगी नहीं, बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को समय पर हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे।